Today we are discussing question number 16, exercise 6.5. Exercise 6.5 में question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. In an equilateral triangle, prove that ये एल्टीट्यूड होगा बेटा इक्विलेटर ट्रायंगल में। एबीसी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। एबीसी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है बेटा। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है बेटा ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसमें प्रूव करना है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC प्रूव क्या करना है? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। किसी एक साइड का स्क्वायर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और एल्टीट्यूड के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होंगे। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अब ये देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? BD और DC दोनों इक्वल हो जाएंगे और कंप्लीट BC के इक्वल हो जाएगा, है ना? ठीक है बेटा? यस सर। ये कैसे होगा बेटा? देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। कैसी ट्रायंगल है ये? कैसे है? देखो कैसे है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? देखो, ADB एंड ADC। क्या AB और AC इक्वल है? क्या AB और AC इक्वल है? क्या AB और AC इक्वल है? यस सर। यस सर। इसका रीजन क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका रीजन क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, दूसरा देखो, क्या एंगल B, ये ले लो, क्या एंगल ADB और ADC इक्वल होगा ईच 90? यस सर। दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। दोनों कैसे एंगल हैं? 90 डिग्री। और क्या AD कॉमन साइड है दोनों में? यस सर। यस सर। AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD कॉमन। हाँ बेटा, भास्कर, क्या AD साइड दोनों में कॉमन है? यस सर। और AB और AC इक्वल है? यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बेटा दोनों एंगल 90 है। ये यस सर, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। शाबाश। देयरफॉर ट्रायंगल ADB congruent टू ट्रायंगल ADC बाय RHS क्राइटेरिया ना। ठीक है बेटा? सर। यस सर।
तो क्या बी डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से? Yes, sir. Yes, sir. सो बी डी इक्वल टू सी डी। अगर आप बी सी के टू इक्वल पार्ट्स करते हो, अगर आप बी सी के टू इक्वल पार्ट्स करते हो, एक पार्ट बी डी है और एक पार्ट सी डी है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ बी सी? है ना बेटा? यस सर। अब बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ए डी बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ए डी बी। कौन सी लोगे? In triangle ADB. हाँ, इन ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी राइट एंगल है ये? क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर। और बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की Equal to CD equal to 1/2. Half BC. हाफ बी सी। हाफ बी सी लिख दो इसकी जगह। इसकी जगह लिख दो हाफ बी सी। क्या लिख दोगे बेटा? Half BC. हाफ बी सी स्क्वायर। हाँ, तो हाफ बी BC सी का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1/4 BC. BC 1 बाय square. 4 बी सी स्क्वायर। 1 बाय 4 बी सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. तो क्या बी सी की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। Yes, sir. तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 ए बी स्क्वायर। क्योंकि कैसी ट्रायंगल है ये? Equilateral. इक्विलेटरल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। आप बेटा 1 बाय 4 बी सी स्क्वायर को 1 बाय 4 बी सी स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। कहाँ ले आओगे? 1/4 AB square. हाँ, 1 बाय 4 ए बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो ये बन गया ए बी स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में? 4. 4। तो ये हो गया बेटा 4 ए बी स्क्वायर AB square minus प्लस AB ए बी square. स्क्वायर इक्वल टू, AD square. ए डी स्क्वायर। अब 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कितना बच गया? 3AB square. 3AB स्क्वायर। 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डी Right hand स्क्वायर। side. AD square. Right hand side. हाँ, तो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर। 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चेक करो एक बार। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी दे रखा है 6√3। ए बी दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर। Centimeter. ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर BC 6 centimeter. और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। द एंगल बी इज, तो बी एंगल के बारे में बताना है। तो बेटा तीनों साइड का स्क्वायर कर लो एक बार। तीनों साइड का स्क्वायर कर लो। ए बी स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। क्या आएगा? 108. अब AC 12 है तो AC का स्क्वायर करोगे 12 का 144। 144. BC 6 सेंटीमीटर है, BC का स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। 36. अगर हम AB स्क्वायर में BC स्क्वायर ऐड कर दे तो कितना आएगा? 108
प्लस 36 144. 144। क्या ये AC स्क्वायर की वैल्यू है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इसका sir. इसका मतलब क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। Yes, sir. अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो जो थर्ड साइड होती है उसके अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90. 9. 92. तो एंगल B 90 आ जाएगा। एंगल B क्या आ जाएगा? 90. ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। ठीक है बेटा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा है? Distance formula. Distance formula. अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो तो क्या उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम? Yes. हाँ, ये चीज है इसमें। देखो, ये एक्स एक्सीज हो गई, ये वाई एक्सीज हो गई, है ना। Yes, sir. एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1। ए के क्या कोऑर्डिनेट ले लो? X1, Y1. और बेटा बी के कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2। बी के कोऑर्डिनेट क्या ले लो? X2, Y2. अब ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो AL। ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो AL। ठीक है। Yeah. और बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो BM। बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो BM एक्स एक्सिस पे। कहां ड्रा करने हैं ये? X axis. अब OL कितना हो जाएगा? OL हो जाएगा x1। OL कितना हो जाएगा? X1. और AL कितना हो जाएगा? y1। AL कितना हो जाएगा? Y1. y1। OL हो जाएगा x1 और AL हो जाएगा y1। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब B से परपेंडिकुलर ड्रा किया BM, तो OM कितना हो जाएगा? OM minus DL. DOL. OM हो जाएगा x2। OM कितना हो जाएगा? OM हो जाएगा x2 और BM हो जाएगा y2। BM कितना हो जाएगा? है ना बेटा। OM हो जाएगा x2 और BM कितना हो जाएगा? y2। ठीक है। Yes. अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ड्रा AC परपेंडिकुलर टू BM। क्या किया बेटा? ड्रा AC परपेंडिकुलर टू BM, है ना। अब एक चीज बताओ आप, क्या AL और CM इक्वल होंगे? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ। यस। आप बेटा ये बताओ, OL में LM ऐड करोगे तो क्या आएगा? OL प्लस LM ऐड करोगे तो क्या आएगा? OM. OM। अब OL की वैल्यू कितनी लिखी है हमने? OL की R. OL की है x1 और OM की है x2।
दोबारा देखो कॉपी में, ओ एल की x1 ओ एम की x2 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो x1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, एल एम कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, एल एम कितना हो जाएगा। x2 minus x. तो क्या एल एम और ए सी इक्वल है, एल एम और ए Yes, सी। sir. तो इसका मतलब बेटा ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, x2 माइनस x1। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x2 माइनस x1 है ना। इसी तरह से देखो, इसी तरह से देखो बेटा, बी एम को कैसे लिख सकते हो, बी एम को, बी एम को लिखेंगे बी सी प्लस सी एम। क्या लिखेंगे, बी सी प्लस बी एम को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी एम, है ना। डायग्राम में देखो। यस सर। अब ये बताओ, क्या सी एम और ए एल इक्वल है, क्या सी एम और ए एल इक्वल है। Yes, sir. और ए एल की वैल्यू देख के बताओ कितनी है, ए एल की वैल्यू, Y1. Y1. ए एल की वैल्यू है y1 और बी एम की वैल्यू कितनी है, बी एम की Y2. Y2. y2, बी एम की है बेटा y2। तो इसका मतलब हो गया बी सी आ गया y2 माइनस y1। बी सी कितना आ गया, Y2 minus Y2 Y1. minus Y1. बी सी आ गया बेटा y2 माइनस y1। क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल A B हाँ, ए बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। Yes, sir. ए सी की वैल्यू कितनी आई है, ए सी की X minus x2 माइनस x1, x2 माइनस X1. और BC की अभी कितनी निकाली है, BC की Y2 Y2 minus minus Y1. Y1. y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आ गया बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ए बी कितना आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का Under root. अंडर रूट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका Root. हाँ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट पॉइंट सपोज करो ए है 2 3, सेकंड पॉइंट बी है 4 1, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3। इसका मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2,
-2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8. 8, 8 का रूट, 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2। Yes, sir. 2√2. हाँ, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिस्टेंस दोनों में? 2√2. 2√2। ठीक है। Yes, sir. सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है -5 7। फर्स्ट पॉइंट क्या है? -5 और 7. सेकंड पॉइंट है -1 3। सेकंड पॉइंट क्या है? -1 और 3. हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। Yes, sir. x2 की वैल्यू है -1। x2 की वैल्यू कितनी है? -1. और माइनस x1 की कितनी है? -5. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 3, y1 की है 7, तो 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। Yes, sir. 5 - 1 हो गया 4, 5 - 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। कितना हो गया? 16. और 16। 3 - 7 कितना हो गया? -4. -4 का स्क्वायर भी 16 हो गया। -4 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 16. 16 + 16 32. 32। 32 को ऐसे लिख सकते हो 16 × 2। Yes, sir. अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4√2. 4√2. तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा इनमें? 4√2। 4√2 unit. हाँ, कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 4√2 unit. करो शाबाश।